जब अपने मकाम से निकले बाहर तो देखा कि काफ़ी आदमी तलवारें लेके खड़े हैं। हज़ूर आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मट्टी उठाई और उस पे सूरह यासीन शरीफ पढ़ी। यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। फूंक मारी और उन काफरों की तरफ फेंकी। काफर खड़े के खड़े बेहोश हो गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से खरामा चले। आगे सईदना अबू बकर सद्दीक़ का मकान था, वहाँ पहुँचे, उनको साथ लिया। इसी रास्ते से तरीक़े हिजरत पे यहाँ इस पहाड़ पे ऊपर चढ़े और जब गार के करीब पहुँचे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सईदना सिद्दीक़ अकबर ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह मैं पहले गार में जाता हूँ, साफ़ करता हूँ, उसके बाद आप अंदर तशरीफ़ लाना। हज़रत अबू बकर सद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला जब गार के अंदर गए, देखा कि काफ़ी गंद पड़ा है और सांप की खलड़ी है और काफ़ी सुराख सांप ने किए हुए। आपने अपना अमामा चादर मुबारक फाड़ के वो सुराख बंद किए। एक सुराख बाकी बच गया, उस पे अपनी एड़ी रखी और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर तशरीफ़ लाइए। जब हजूर अंदर तशरीफ़ ले गए और हज़रत अबू बकर सद्दीक़ बैठे हुए थे, आपके रान मुबारक पे हजूर ने सर मुबारक रखा और आंखें बंद कर ली। उधर यहाँ एक सांप था जिसने हजूर की ज़ियारत करनी थी। मुद्दतों से वो यहाँ इंतज़ार में था कि यहाँ नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाएंगे तो मैं उनकी ज़ियारत करूँगा। यहाँ एक नुक्ता है, आप देखें कि वो कल का सांप जो ये जानता था, जिसको अल्लाह ताला ने ये इल्म दिया था कि यहाँ मेरा महबूब अल्लाह का आखिरी नबी आएगा, तुम उसकी ज़ियारत करना। कल के सांप को भी अल्लाह ने इल्म गैब अता किया। तो जो नबी है, नबी का माना ही है गैब बताने वाला। तो जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू, चूँकि हजूर की ये शान है कि जिस रास्ते से हजूर गुजर जाते खुशबू के हुल्ले उठते, महक आती, पसीना मुबारक भी खुशबूदार था। और जब वो खुशबू इन पहाड़ पे फैली, इस पहाड़ पे फैली, तो सांप ने खुशबू सूंघी और पहाड़ के उस गार के चार चफेरे चक्कर लगाने लगा। एक सराख पे जाता है बंद, दूसरा बंद, तीसरा बंद, करते करते वो कोतल सो सराख पे फिरा, बंद पाया और एक सराख जो आखिरी था उस पे देखा कि हज़रत अबू बकर सद्दीक़ की एड़ी है। उसने हजूर आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में वो गर्क था। अदब से सर झुकाया कि ऐ सद्दीक़ एड़ी को हटा दो, लेकिन वो भी यार गार थे, एड़ी ना हटाई। उसने आखिर डंग चलाया और इतना जहरीला सांप था, तारीख़ बताती है कि फ़ौरन ज़हर असर कर गया और हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इतना शदीद दर्द हुआ कि जान लबों पे आ गई। आपने दर्द को ज़ब्त किया, आँखों से आंसू टपक पड़े और गरम गरम आंसू जब सरकार मदीना सरूर कल्ब सीना ताजदार कायनात जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अक़दस पे पड़े तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने निगाह नाज़नैन को खोला और देखा कि सिद्दीक़ अकबर रो रहे हैं। फरमाया, है अबू बकर तुम्हें किस चीज़ ने रुलाया? अर्ज़ की, या रसूलल्लाह फ़िदा का उम्मी व अबी, या रसूलल्लाह ऐ अल्लाह के महबूब, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, मुझे किसी चीज़ ने काटा है और जान निकल रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन अपना लुआब दान मुबारक, अपना थूक मुबारक उंगली से लगा के हज़रत अबू बकर सद्दीक़ की एड़ी पे लगाया, जिससे फ़ौरन ज़हर का असर ख़त्म हो गया और दर्द भी जाता रहा। उधर देखिए कि सांप अंदर हाज़िर होता है, दीदार करता है, माफ़ी तलब करता है और हजूर ने माफ़ कर दिया। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने माफ़ कर दिया, हजूर की ज़ियारत की। और उधर मक्का वालों ने जो काफिर हजूर के दरपे थे कत्ल के, उनकी आँख खुलती है, वो पीछे हजूर की खुशबू सूंघते सूंघते कदमों के निशान देखते देखते गार के दहाने पे पहुँचा। अल्लाह की कुदरत और नबी का मौजज़ा देखिए कि मकड़ी ने जाला तन दिया, जो दरवाज़ा था, जो गार के अंदर जाने का रास्ता था, उस पे मकड़ी ने जाला तन दिया और कबूतरी ने अंडे दे दिए। जब काफिर यहाँ पहुँचे, खुशबू यहाँ रुकती है, कदम यहाँ रुकते हैं, इससे आगे कदमों का निशान नहीं है। वो देखते हैं काफिर कि यहाँ तक तो कदमों के निशान हैं, यहाँ खुशबू आ रही है, लेकिन गार में ये जो मकड़ी का जाला है, ये कबूतरी बैठी हुई है, ये अंडे ये बता रहे हैं कि यहाँ अंदर कोई आदमी नहीं गया। अल्लाह ताला ने उनकी अकल पे पर्दा डाल दिया, चूँकि मौजज़ा होता ही वो है जो अकल में ना आए। ये नबी का मौजज़ा था। वहाँ चंद घड़ियाँ खड़े हुए और वापस चले गए।
जब वापस जाने लगे तो चूँकि वो आपस में बातें कर रहे थे, सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़ूर से अर्ज़ की, या रसूलल्लाह काफ़िर तो यहाँ पहुँच आए हैं, अब क्या होगा? तो मेरे आकाए नेमत मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि है अबू बकर सिद्दीक़, अल्लाह ताला हमारे साथ है, डरो मत, अल्लाह हमारे साथ है। तो हुजूर के इस जुमले से, इस फरमान से हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दिल में जो डर पैदा हुआ था वो डर जाता रहा। 3 दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस गार में आराम फरमाया। उसके बाद यहाँ से इन पहाड़ों को क्रॉस करते करते जो है राबख पहुँचे, राबख से फिर मदीना मुनव्वरा पहुँचे। ये था हिजरत का सफ़र और ये था गार सौर जहाँ ये वाक़या रूनुमा हुआ। हम यहाँ खड़े हैं, अल्लाह ताला हमारी इस हाज़री को कबूल मंजूर फरमाए, दुआ फरमाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद मुबारक वसल्लम वसल्ली अलैहि। या रसूल अल्लाह उन्ज़ुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा कालना, इन्ननी फ़ी बार हम मुग़रक़ुन खुज़ यदी साहिल लना अशकालना, रब्बना अतमिम लना नूरना वग़फ़िर लना इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। मालिक मौला, परवरदिगारा, बंदा निवाज़ा, हज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमैन शरीफैन की बरकत से या अल्लाह हमारी हाज़री कबूल फरमा, हमारे सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमा। या अल्लाह शिराजी साहब की वालदा को सेहत सलामती अता फरमा। मौला अस सारियां दी हाज़री कबूल फरमा, अस सारियां दे गुनाह माफ़ फरमा, अस सारियां नूं अपने नेक बंदियां में शामिल फरमा, अस सारियां दी औलादों नूं नेक और साले बना। या अल्लाह अगर इस वक्त किसी की कोई हाजत है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कदमैन शरीफैन दे सदके, हज़ूर दी हिजरत दे सदके, या अल्लाह साड़ी गुनाह भी माफ़ फरमा, असन दी औलादों नूं नेक और साले बना। आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ के सदके हमारी दुआ भी कबूल फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद मुबारक वसल्लम वसल्ली अलैहि व हक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। दोस्तान मोहतरम, जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से गार से निकले और मदीना मुनव्वरा जाने लगे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यहाँ दुआ मांगी थी और बारगाह खुदाबंदी में अर्ज़ की, इलाहुल आलमीन, ऐ परवरदिगारा, बंदा निवाज़ा, मुझे मक्का शहर बहुत पसंद है, मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं मक्का को छोड़ के किसी दूसरे शहर में जाऊं, क्योंकि यहाँ तेरा घर है, मेरी पैदाइश यहाँ मशल और आराम है, यहाँ तेरी निशानियाँ हैं, यहाँ अजर असवद है और ये मुझे बहुत पसंद है। पर चूँकि तेरी मर्ज़ी है या अल्लाह, तू चाहता है कि मैं हिजरत करके मदीने जाऊँ, मौला तू करीम है, करम फरमा और मेरी दुआ कबूल फरमा। जितनी बरकतें तूने मक्का मुकरमा में अता फरमाई हैं, इससे दुगनी बरकतें मदीना मुनव्वरा में अता फरमा। दुआ कबूल हुई और मदीना मुनव्वरा को अल्लाह ताला ने दुगनी बरकतें अता फरमाई। यहाँ आपने उम्रा किया, देखा कि उम्रा में कितनी दुश्वारी है। एहराम मीकात से बांधा है और मीकात से एहराम बांधने के बाद नफल पड़े हैं, दुआ मांगी है और यहाँ आके तवाफ़ के 7 फेरे किए हैं, फिर 2 नवाफल वाजिब तवाफ़ पड़े हैं, उसके बाद फिर सफ़ा और मरवा की सही की है, 7 फेरे सफ़ा और मरवा के किए, फिर जाके सर मंडवाया, हलक कराया, उसके बाद उम्रा अदा हुआ। लेकिन मदीना मुनव्वरा में मस्जिद कुबा शरीफ में 2 नवाफल पढ़े और 1 उम्रे का सवाब अल्लाह ताला अता फरमाता है। और ये उस दुआ नबी करीम रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस दुआ का असर जो यहाँ हज़ूर ने गार सौर से चलते हुए मांगी थी और अमीन कहने वाले सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। अल्लाह ने दुआ कबूल फरमाई और मदीना मुनव्वरा में अल्लाह ताला ने दुगनी बरकतें अता फरमाई। अल्लाह हुजूर के सदके हमारी हाज़री कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। सैयदना अमीरुल मोमिनीन खलीफा अव्वल बिला फसल सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का था। अब उनकी यादगार के तौर पे ये मस्जिद बना दी गई है। यहाँ बाकायदा 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ाई जाती है बाजमात। तालान ये वो जगह है मक्का मुकर्रमा में जो मकान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा सैयद शोहदा सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अब उनकी यादगार के तौर पे ये मस्जिद बना दी गई है और मस्जिद का नाम भी सैयदना
امیر حمزہ رکھا گیا. مینار پیچھے جاپو. ہاں جی مینار باؤن. ہاں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا. یہیں آپ کی پیدائش ہوئی جب یہ مکان ڈیمولش کیا گیا اور ان کی یادگار کے طور پہ محلہ مصفلہ میں یہ مسجد بنا دی گئی. اور آج بھی اس مسجد کا نام سیدنا امیر حمزہ مسجد سیدنا امیر حمزہ. یہ مسجد حرم بیت اللہ شریف کے مینار نظر آ رہے ہیں. محلہ مصفلہ میں باب عبدالعزیز گیٹ نمبر 1 کے مینار نظر آ رہے ہیں. چلو بس اتنا ہی. دوسری تعمیر حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے الذين هم في عذاب مستمر خلود لا موت لكنهم في شقاء في الدنيا من شعر قريب وخواطع الإنسان لحظاته ولا يحس تدوم حياته ويتحلل منام الآخرة ما فيها يقودها الناس والحجاب عليها ملائكة الله لا يقول لا يفعلون ما يقولون تلك النار أنهم لا يقولون عثمان عثمان قال الله